देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार ठगी के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें, एक मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के श्री राम कॉलोनी खजूरी खास इलाके का है, जहां पर तकरीबन 1 साल पहले 2 व्यक्तियों के साथ 12 लाख रुपए की ठगी हुई। आपको बता दें, ठगी का शिकार बनाने वाले मुजफ्फर और काले नामक व्यक्ति ने पीड़ित अनवर मिर्जा और अबरार अहमद को सोनिया विहार इलाके के ए ब्लॉक में 50 गज का खाली प्लॉट दिखाया और कहा इसका मालिक किसी परेशानी के कारण इस प्लाट को बेच रहा है और अभी ये प्लाट को सस्ता मिल जाएगा। किसी तरह मुजफ्फर और काले ने श्री राम कॉलोनी खजूरी खास में रहने वाले अनवर मिर्जा और अबरार अहमद को जाल में फंसा लिया और फर्जी कागजात व फर्जी मालिक रामफल नामक व्यक्ति को 12 लाख रुपए दिलवाकर फर्जी तरीके से अनवर मिर्जा और अबरार अहमद के नाम पर जीपीए करवा कर फरार हो गए। आपका नाम? मोहम्मद अनवर सनोब मोहम्मद गफ़ार। अनवर जी, क्या घटना आपके साथ घटी? सर, मेरी कॉलोनी के एक मुजफ्फर हैं, मुजफ्फर राम कश्यप। इन्होंने मेरे को एक प्लॉट दिखाया यहाँ पे। मेरे को कहने लगा मार्केट से सस्ते रेट पे प्लॉट मिलेगा। मैंने उनके कहने पर आगे वो प्लॉट देख लिया। सोनिया विहार ए ब्लॉक गली नंबर 22 में 50 गज का प्लॉट, जिसके अंदर कूड़ा भरा हुआ था। मैंने कहा ये इसका मालिक कौन है? कहने एक मेरे खास दोस्त है। मुजफ्फर ने बोला, कहने जी मेरे खास दोस्त का प्लॉट है और आपको मार्केट से सस्ते रेट पर दिला दूँगा। मैं उसके साथ जाके लोनी में उसके घर पे सौदा किया, जो कि वो जिस मकान में रहा था वो अपना 100 गज का प्लॉट बता रहा था। कहने ये भी मेरा ही अपना मकान है, जबकि वो किराए पर निकला बाद में। इसने मुजफ्फर ने कहा ये भी नहीं कहा है। तो मैंने इसके कहने से वहाँ पे 5 लाख रुपए बयाना दे दिया और कहने लगे ये रजिस्ट्री जल्दी उठानी तुम्हें, यह ज़रूरत में दे रहा है। तो मेरे पे पेमेंट का इंतजाम नहीं था इतना। मैंने अपने एक दोस्त अबरार को बुलाया, वो मेरे पास बैठे। तो मैंने आप भी इसमें 50% के शेयर डाल लो। उन्होंने मेरे कहने से वो शेयर डाल लिए। मैंने उनसे भी 3-4 दिन में इनकी पेमेंट करा दी पूरी। तो जब मैं वहाँ पे रजिस्ट्री इन्होंने मेरी जीपे करा दी कोर्ट में जाके, जो कोर्ट में रजिस्टर में एंट्री है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो प्लॉट पे बाउंड्री करने, तो वहाँ पे दूसरी पार्टी आ गई, ये कुजमा खातून, जिसके साथ मुरसलीन और 3-4 लोग वगैरह थे, मुल्ला जी। वो कहने लगे प्लॉट हमारा है। मैंने कहा जी नहीं, ये प्लॉट तो हमने ख़रीदा है। प्लॉट के मालिक का जब बुलाया तो उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। इधर ये मुजफ्फर भी मुझे टाइम दे के चला गया, कहने जी मैं लेके आ रहा हूँ। उस दिन से मेरा हाथ नहीं लगाए। बार बार मैं थाने के चक्कर लगा और मेरी कोई FIR नहीं हुई। मैंने फिर अपने एक वकील साहब को बुलाया, जिनके ज़रिए मैंने 156(3) डाल के कोर्ट में इस थाने में जो पुलिस ने एक FIR कर दी है। लेकिन आज 17/11 से मैं कोर्ट इसके थाने के भी चक्कर लगा रहा हूँ। पुलिस की इतनी लापरवाही है, ना तो उनको उठाया है, जबकि धीरे धीरे भाग रहे हैं। पता नहीं उन्हें पता चल गया क्या हुआ, वो धीरे धीरे भाग रहे हैं। यहाँ पे कभी इलेक्शन का बहाना ले रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं हाथ में चोट है। SI सूरज साहब के पास केस है। मैं ये चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ यहाँ पे। कितने पैसे थे? मैंने 12 लाख रुपए की पेमेंट करी है उन्हें, 12 लाख रुपए की। तो अभी क्या चाहते हैं आप? अब मैं इंसाफ चाहता हूँ सर। मैंने एक 56(3) पे जो FIR कराई उनको उठा के बंद करा जाए और मेरी मदद करी जाए। मेरा खून पसीने की जो कमाई है अबरार की और मेरी, हमें दोनों को हमारी रकम मिल जाए। आपका नाम? अबरार अहमद। अबरार जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या घटना घटी आपके साथ? सर, एक प्लॉट लिया था सोनिया विहार में। हमारे भाई साहब हैं, एक दोस्त भी हैं अनवर भाई। तो उनके कहने पर मैंने एक प्लॉट लिया था, जो उनका शेयर डाला था उसमें 50%। तो वो पेमेंट कर दी सलेमपुर में जा कर के। अनवर साहब जो है वो कौन है? अनवर साहब हमारे दोस्त हैं, वहीं मेरा बैठना उठना था। उन्होंने कहा एक प्लॉट आ रहा सस्ता अबरार भाई, इसमें कुछ शेयर डाल लो। अनवर भाई कहाँ रहते हैं? अनवर भाई C5 में गली नंबर C ब्लॉक श्री राम कॉलोनी में रहते हैं। क्या कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से इसमें? पुलिस की तरफ से तो कर दी गई, FIR तो सर कोर्ट से हुई है, लेकिन FIR भी बड़ी मुश्किल से हुई है। पूरा 1.5 साल लग गया इसमें और अभी तक FIR होने के बाद में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कितने लोग इसमें शामिल हैं आपके साथ जो शूटिंग हुई है? इसमें काफ़ी सारे लोग हैं सर। वो तो बाद में मुझे पता चला कि पूरा गैंग है उनका। कहाँ के रहने वाले? रामफल और कश्यप और मुजफ्फर है मैन उसमें। मुजफ्फर तो यहीं है हमारी कॉलोनी में ही। क्या चाहते हैं अभी आप? FIR से हम अपना पैसा चाहते हैं, हम तो बर्बाद हो गए इस चक्कर में। जिसकी शिकायत पीड़ित अनवर मिर्जा और अबरार अहमद ने थाना खजूरी खास में की, लेकिन पुलिस द्वारा समय पर कार्रवाई न होने के चलते मामला शिकायत के आधार पर 156(3) में FIR रजिस्टर करने के लिए अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद थाना खजूरी खास पुलिस ने 420 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज तो कर लिया है, लेकिन अभी भी तीनों आरोपी मुजफ्फर, काले और फर्जी प्रॉपर्टी मालिक पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार 17/11/2022 को 420, 467, 468, 471 के तहत इसमें
एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यह पूरा मामला एक प्रॉपर्टी के संबंधित है, जिस प्रॉपर्टी पर इनके लेने के बाद एक व्यक्ति और जिसने उस पर दावा बताया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो दोनों व्यक्तियों ने एक ही सेम प्रॉपर्टी पर अपने अपने दावे बताए। वकील साहब, इसमें एफआईआर तो कर दी गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन इसमें अभी जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए? नहीं, अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाए, यही चिंता का विषय है, क्योंकि 23/11/2021 को कंप्लेंट दी गई, उसमें सब डॉक्यूमेंट लगाए गए, सब बातें लिखी गई, उसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। 156(3) CRPC के तहत कंप्लेंट देकर ये एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अभी क्या चाहते हैं आप पुलिस से? उनको गिरफ्तार किया जाए, जो भी इसमें दोषी है उनको सजा दी जाए, क्योंकि ये पूरा गैंग है, ये इनका यही कार्य है। ये नकली डॉक्यूमेंट बनाकर खाली प्लॉटों को दिखाकर मासूम लोगों को ठगते हैं। जैसे तैसे अनवर मिर्जा और अबरार अहमद ने 12 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और ठगी का शिकार हो गए। अब देखने वाली बात यह होगी, थाना खजूरी खास पुलिस ने एफआईआर तो रजिस्टर कर ली है, लेकिन तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में कब तक आते हैं, इस बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। दिल्ली से खलील।